नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एमपी पटवारी स्पेशल एमसीक्यूज। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक जो कि है पर्यटन स्थल। इसके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आज हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1978 में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी किस जिले में है? तो यह होशंगाबाद में स्थित है। बांधवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? बाघ संरक्षण के लिए। कहाँ कहाँ कुंभ का मेला लगता है? प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ का मेला लगता है और उज्जैन में यह कुंभ का मेला क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। दूल्हादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, खजुराहो। पचमढ़ी मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ा घाट कहाँ स्थित है? जबलपुर। भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल। गोपाल मंदिर उज्जैन, दिल्ली दरवाजा मांडू और राजेश्वरी मंदिर महेश्वर में स्थित है। किस जिले में जहाज महल, हिंडोला महल, जहांगीर महल है? तो धार में। सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? दतिया में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। कहाँ का किला जौहर कुंड के लिए प्रसिद्ध है? चंदेरी का किला। खजुराहो में स्थित मंदिर हैं 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। मांडू कहाँ स्थित है? धार में। चित्रकूट सतना में और भीमबेटका रायसेन में स्थित है। दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है जो मध्य प्रदेश में स्थित है? तो वो है तेली का मंदिर। मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? बैतूल में। हवा महल एवं नौखंडा महल कहाँ स्थित है? चंदेरी में। किस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है? बांधवगढ़ के दुर्ग में। कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये कुछ मंदिर हैं जो कि गुप्तकालीन हैं और मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पहला है तिगवा का विष्णु मंदिर, दूसरा भूमरा का शिव मंदिर और तीसरा नचना कुठार का पार्वती मंदिर। अब ये ओमकारेश्वर को लेकर सही कथन है। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर स्थित है। ओमकारेश्वर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है और ओमकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थित है? गोमटगिरी में। किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? मंदसौर दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुदसिया बेगम ने करवाया था। मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? मांडू में। धार का किला किसने बनवाया था? तो धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनवाया था। असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आसा नामक अहीर राजा ने असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। चंदेरी के किले को किसने बनवाया था? चंदेरी के किले को प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया था। चंदेरी का किला कहाँ स्थित है? गुना में। बांधवगढ़ दुर्ग कहाँ है? उमरिया में। गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है और असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है। सास बहू का मंदिर ग्वालियर, वराह अवतार की प्रतिमा उदयगिरी, विष्णु मंदिर तिगवा और सूर्य मंदिर दशपुर। इसी प्रकार आगे खजुराहो छतरपुर में स्थित है। महेश्वर खरगोन में स्थित है। महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है और ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। अब दशपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए। तिगवा विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और ग्वालियर सास बहू के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भास्कर मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? बालाजी। बड़े बाबा का मंदिर कुंडलगिरी में स्थित है और भैंसा देही का प्राचीन शिव मंदिर बैतूल में स्थित है। ये रहा हमारा पर्यटन स्थल का पहला वीडियो। चलिए चलते हैं कल के रिवीजन पर। कल हमने पढ़ा था जलवायु, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। अब ये महत्वपूर्ण कथन है जलवायु को लेकर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंज बासोदा में दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में अंकित किया जाता है।
अब पुनः महत्वपूर्ण कथन। एमपी में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। बघेलखंड पठार पर औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। अब ये क्षेत्र और उनकी औसत वर्षाएं हैं। पचमढ़ी में 213.3 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। सीधी में 165.1 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है और महादेव पहाड़ी में 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में अंकित किया जाता है? तो मार्च में। मध्य प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। मालवा पठार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो 40 डिग्री सेल्सियस वाली जो समताप रेखा है वो ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मालवा पठार का सबसे गर्म महीना मई। कर्क रेखा 2 बराबर भागों में किस पठार को बांटती है? तो बघेलखंड के पठार को। देखिए, ये क्वेश्चंस का रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो अगर आप इसको प्रॉपर रिवीजन में रखते हैं तो ये आपको जरूर याद होंगे। अब महत्वपूर्ण कथन ऋतु और उनके उपनाम को लेकर। ग्रीष्म ऋतु को युनाला कहते हैं, वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं और शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। कहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों मानसूनों से होती है? तो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में। एमपी में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? भिंड के गोहद में। एमपी की जलवायु सामान्यतः है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से जून के मध्य होता है। पुनः महत्वपूर्ण कथन 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा का क्षेत्र निम्न वर्षा क्षेत्र कहलाता है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र औसत से कम वर्षा का क्षेत्र कहलाता है और 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र औसत से अधिक वर्षा का क्षेत्र कहलाता है। अब मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो कर्क रेखा। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर अंकित किया जाता है? तो शिवपुरी में। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र समूह हैं भिंड, मुरैना और ग्वालियर। किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? मालवा के पठार की जलवायु को। सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? तो तापमान में वृद्धि। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने पर मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो कर्क रेखा। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 3। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान निम्न में से किस पठार में स्थित है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में स्थित है। निम्न किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है? तो नर्मदा की घाटी में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले हैं मंडला, बालाघाट। किस माह के समूह को मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है? सितंबर, अक्टूबर। किस स्थान का तापांतर अधिक रहता है? ग्वालियर का। मध्य प्रदेश में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों मानसून से वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। जुलाई माह में राज्य में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस महीने में होती है? तो जून से सितंबर के मध्य होती है। चक्रवातों के कारण मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी भाग में। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र चक्रवातों से प्रभावित होता है? चंबल संभाग। राज्य में न्यूनतम तापमान कब दर्ज किया जाता है? दिसंबर में। मालवा पठार पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? अरब सागर के कारण। किस तारीख से सूर्य दक्षिणायन होने लगता है? 23 सितंबर। किस तारीख से सूर्य उत्तरायण होने लगता है? 21 मार्च। जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर दक्षिण 2 भागों में विभाजित करती है? तो 21.1 डिग्री सेल्सियस रेखा। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के मध्य, वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर के मध्य और शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च महीनों के बीच में पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना रहता है? 21 डिग्री सेल्सियस।
मध्य प्रदेश का औसत तापमान अधिकतम कितना रहता है? 33.9 डिग्री सेल्सियस। पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा का औसत कितना रहता है? 75 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे कल के रिवीजन के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।